दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, हम टेंस की 19वीं लेक्चर पढ़ेंगे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हुए तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगली लेक्चर, जिसमें हम आज बतलाएंगे कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि आज हम चार पहले क्या पढ़ ले रहे हैं, पहले उसके स्ट्रक्चर पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद दो उसका नोट पढ़ लेंगे। तो चलिए पहला नोट देख लीजिए। नोट पहला क्या है, सॉरी नोट नहीं, पहले स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों को एक ही साथ लेके चल रहे हैं। तो क्या इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या हम दोनों को हम एक साथ ही पढ़ ले रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसकी स्ट्रक्चर क्या चीज़ हो जाएगी, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी वह देख लीजिए। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगी, वो हो जाएगी वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसको नॉट को हम कोष्ट में इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि निगेटिव आएगी उसके साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि नहीं आएगी तो उसके साथ हम क्या नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए देख लीजिए इसका एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकती है। एग्जाम्पल है कि क्या वह मुझे वहाँ तलाश रहा था क्या वह मुझे वहाँ तलाश रहा था, क्या वह मुझे वहाँ तलाश रहा था। तो कौन तलाश रहा था, तो वह तलाशना क्या चीज़ हो जाएगी, वर्ब। कौन था वह, यह सब्जेक्ट हो गई। किसे, तो मुझे। कहाँ, तो वहाँ, यह ऑब्जेक्ट हो गई। तो क्या हम या तो ये वाज या वियर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। क्यों, वह है, वह क्या चीज़ होती है, सिंगुलर होती है। सिंगुलर के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी वाज ही। इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें निगेटिव सेंटेंस की प्रयोग नहीं हुई है, तो इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब फोर, वर्ब फोर क्या चीज़ हो जाएगी, तलाशना यानी कि सर्चिंग, सर्चिंग। उसके बाद मी वहाँ यानी कि देयर। वाज ही सर्चिंग मी देयर, क्या वह मुझे वहाँ तलाश रहा था। अगला देख लीजिए, क्या 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 नाच हो रही थी, क्या नाच हो रही थी, क्या हो रही थी, होना वर्ब, क्या तो नाच सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, वाज का ही प्रयोग करेंगे। क्यों, नाचना एक क्या चीज़ जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो वाज द डांस, वाज द डांस। इसके बाद नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब फोर, होना, क्या होना यानी कि गोइंग, इसके बाद वर्ब तो है ही नहीं।
यही इसका चीज यही हो जाएगी गोइंग ऑन, यानी कि हो रहा होना शुरुआत हो चुका है। क्या वाज द डांस गोइंग ऑन, क्या वहाँ क्या नाच हो रही थी। अब चलिए अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है वह देखिए। क्या वह यहाँ नहीं आ रहे थे, क्या वह यहाँ नहीं आ रहे थे। कौन नहीं आ रहे, कौन कौन नहीं आता था, तो वह सब्जेक्ट कहाँ, तो यहाँ। तो क्या यहाँ पे फिर से वाज ही, इसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ चुकी है। तो यहाँ पे नॉट आना यानी कि कमिंग, क्या कमिंग, कमिंग यहाँ के लिए हियर। अगला देख लीजिए, अगला क्या चीज हो जाएगी। क्या वे क्या वे दिल्ली में बिल्ली नहीं बेच रहे थे, क्या वे दिल्ली में बिल्ली नहीं बेच रहे थे। बेचना क्या चीज आएगी, वर्ब, कौन, तो वे सब्जेक्ट, कहाँ, तो दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में बिल्ली, दिल्ली में बिल्ली ऑब्जेक्ट हो गई। तो क्या चीज जाएगी, यहाँ पे वेयर का प्रयोग हो जाए, क्यों, यहाँ पे वे एक से अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगी वे, यानी कि वेयर, वेयर दे। इसके बाद हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो यहाँ पे दे, वेयर दे नॉट, बेचना यानी कि सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग दिल्ली में बिल्ली, यानी कि अ कैट इन दिल्ली, दिल्ली। वेयर दे नॉट सेलिंग अ कैट इन दिल्ली, क्या वे दिल्ली में बिल्ली नहीं बेच रहे थे। अब चलिए अब हम अगला उदाहरण WH की तरफ हम बढ़ेंगे। तो WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। उसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगी वो हो जाएगी WH प्लस WH प्लस। अब WH क्या होती है उसको हम प्रेजेंट टेंस में हम बतलाए हुए हैं कि WH क्या क्या हो सकती है और होती है। तो WH प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या WH प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या होगी, इसका उदाहरण जो हो जाएगी वह जवान क्यों हो रहे थे, वह जवान क्यों हो रहे थे। तो कौन हो रहा था, होना क्या चीज हो जाएगी, वर्ब, कौन, तो वह, क्या, तो जवान। WH इसमें क्या है, क्यों, क्यों के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे हम, वाई का प्रयोग करेंगे। तो वाई वाज ही। इसके बाद नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्यों, इसमें नेगेटिव बात नहीं कही गई है, इसलिए इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे
इसके बाद हम वर्ब फॉर का प्रयोग करेंगे तो क्या चीज आएगी, गेटिंग, गेटिंग, गेटिंग यंग, गेटिंग यंग, क्या गेटिंग यंग हो गई। अब निगेटिव के देख लीजिए, निगेटिव की क्या चीज हो सकती है, वे लोग मुझे, वे लोग मुझे धोखा कैसे नहीं दे रहे थे। धोखा देना वर्ब हो जाएगी, किस, कौन, कौन धोखा नहीं दे रहा था, तो वो वे लोग, सब्जेक्ट किस है, तुम मुझे। तो यहाँ पे हम WH क्या है, कैसे, तो यहाँ पे कैसे के लिए हम वाई का हाउ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वे लोग यहाँ पे वेयर, दे, और इसमें हम नोट का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ चुकी है तो इसमें हम नोट का प्रयोग करते हैं। तो नोट, धोखा देना, धोखा देना की क्या चीज हो जाएगी, चीटिंग, चीटिंग, मुझे के लिए मी। तो ये हो गई WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गई और ये स्ट्रक्चर हो गई। अब चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम नोट नंबर पहला पढ़ ले रहे हैं। नोट नंबर पहला देख लीजिए कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ING वर्ब में नहीं लगे तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के आधार पर बनाते हैं। और कहाँ पे ING नहीं लगता है तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में बतलाए हुए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हुए तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो को देख लीजिएगा। तो नोट नंबर क्या है पहला, कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ING नहीं लगे तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के आधार पे हम क्या करेंगे, बना देंगे। तो नोट नंबर पहली हो जाएगी कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई ऐसा शब्द आ जाए, कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसमें ING का प्रयोग नहीं होता हो तो उसे सिंपल पास्ट टेंस के आधार पे बनाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस की आधार पर बनाएंगे। आधार पर बनाएंगे क्या, अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अगर उसमें ING का प्रयोग नहीं होता हो तो उसको हम क्या, कौन चीज के आधार पर बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस के आधार पर हम बनाते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या होती है, यदि आप वो वाली वीडियो नहीं देखे हुए तो आप प्ले लिस्ट में वो भी वीडियो को देख लीजिएगा, सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या चीज़ होगी, उदाहरण हो जाएगी कि वह मुझे चाह रही थी, वह मुझे चाह रही थी, क्या, वह मुझे,
चाह रही थी। तो चाहना क्या चीज आएगी? वर्ब। कौन? तो वह। किसे? तो मुझे। ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। तो क्या इसको आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पे बनाते हैं तो आप ऐसे बनाइएगा कि ही, सॉरी सी हो जाएगी, सी वाज। चाहना के लिए वांटिंग आप कीजिएगा, वांटिंग मी। लेकिन ये जो हो जाएगी, ये क्या चीज हो जाएगी? यह गलत हो जाएगी, यह गलत हो जाएगी। तो सही क्या होगी? तो सही क्या होगी वह देख लीजिए। सही हो जाएगी कि ही, सॉरी सी वांटेड मी, वांटेड मी, ही वांटेड मी, सॉरी सी वांटेड मी। ये सही हो गई। क्या? यह सही हो गई। अगला उदाहरण देख लीजिए कि हम लोग क्या? हम लोग आपको जान रहे थे। हम लोग आपको जान रहे थे। हम लोग आपको जान रहे थे। तो जानना क्या हो जाएगी? वर्ब। कौन? तो हम लोग। किसे? तो आपको। तो आप फिर से बनाइएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर, तो हो जाएगी वी वेयर। जानना यानी कि नोइंग यू। और सिंपल पास्ट टेंस के आधार पर बनाइएगा तो क्या चीज हो जाएगी? वी न्यू यू, वी नो यू। और क्या है इसमें आईएनजी के भी प्रयोग नहीं होती। क्यों? किस में? जानना में। और कौन कौन ऐसे शब्द है जिसमें आईएनजी की प्रयोग नहीं होती है वो हम बतलाए हैं। तो यहाँ पे इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होती, तो यह क्या चीज हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसको सिंपल पास्ट टेंस, क्या सिंपल पास्ट टेंस के आधार पे हम बनाते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस पे यही बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? मेरा सही हो जाएगी। तो अब हम अगली नोट की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या है अगली नोट? वो देख लीजिए ना। तो अगला नोट में है कि अगर वाक्य में क्या चीज है? लास्ट आ जाए, पास्ट आ जाए, बिफोर आ जाए, एगो आ जाए, द डे ऑफ बिफोर आ जाए, स्टरडे आ जाए। यदि ये सब आ जाएगी तो वह सिंपल पास्ट टेंस की वाक्य हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो, तो उसको हम क्या चीज के आधार पर बनाएंगे? हम उसको सिंपल पास्ट टेंस के आधार पे करेंगे। क्या? सिंपल पास्ट टेंस के आधार पे करेंगे। क्या? अगर वाक्य में लास्ट, पास्ट, बिफोर, स्टारडे, द बिफोर द डे ऑफ बिफोर इत्यादि आ जाए तो उसको हम क्या चीज के आधार पे करेंगे? सिंपल पास्ट के आधार पे करेंगे। चाहे वाक्य क्या हो? सिंपल पास्ट में हो या पास्ट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट परफेक्ट में हो। लेकिन हम पास्ट परफेक्ट अभी बतलाए नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बाद वही आने वाली है। तो कोई भी हो तो उसको हम सिंपल पास्ट के आधार पे हम बनाएंगे। तो देख लीजिए क्या क्या चीज़ हो सकती है कि अगर वाक्य में, अगला नोट है नोट नंबर 2। क्या? नोट नंबर 2 है सेकेंड, कि अगर वाक्य में लास्ट, पास्ट, बिफोर, एगो के बाद स्टारडे, द डे
बिफोर स्टार्ट डे, स्टार्ट डे, स्टार्ट डे, द डे बिफोर स्टार्ट डे, etc etc आ जाए तो उसे सिंपल पास्ट टेंस के आधार पर बनाएंगे, चाहे वाक्य सिंपल पास्ट की हो, सिंपल पास्ट की हो या पास्ट कंटिन्यूअस की हो या पास्ट पास्ट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट की हो, क्या प्रेजेंट परफेक्ट की हो, प्रेजेंट परफेक्ट की हो क्या अगर वाक्य में लास्ट पास्ट बिफोर एगो स्टार्ट डे, द डे बिफोर स्टार्ट डे etc आ जाए तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस के आधार पे करेंगे, चाहे वाक्य सिंपल पास्ट की हो या पास्ट कंटिन्यूअस की हो या प्रेजेंट परफेक्ट की हो, तो उसको हम क्या चीज़ के आधार पे बनाएंगे, हम सिंपल पास्ट के आधार पे बनाएंगे। लास्ट माने पिछला, पास्ट माने ही बीता हुआ, बिफोर माने पहले, एगो माने बहुत पहले, बिफोर माने पहले लेकिन एगो माने बहुत पहले, स्टार्ट माने बीता हुआ कल, द डे बिफोर स्टार्ट डे यानी कि परसों, यानी कि जो बीत गया हुआ है कल उसके एक दिन पहले, क्या एक दिन पहले। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगी वह देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या होगी, इसका जो उदाहरण हो जाएगी कि वह बहुत पहले खा चुका है या खाया था, वह बहुत पहले खा चुका है या खाया था। चुका चुकी आ गई तो ये क्या चीज हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो गई, और वह बहुत पहले खाया था तो ये क्या हो जाएगी, सिंपल पास्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्या सिंपल पास्ट के आधार पे बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी ही एट एगो। अगला देख लीजिए कि अगला क्या होगी कि सुमन कल दिल्ली गया है। देखिए गया है, तो गया यानी कि वो बीत चुका है, कल यानी कि कल तो बीता हुआ समय है ना, तो क्या चीज के आधार पर बन जाएगी, वह बनेगी पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में किसके भी आधार पे, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे हो जाएगी सुमन वेंट दिल्ली, went to Delhi, start day। स्टार्ट डे, तो
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।